वापस लौटे और परमात्मा मिले तो क्या हुआ? बोले भगवान को पहचान नहीं सकी। और जब पहचाना नहीं कोई बात नहीं, भगवान के ऊपर विश्वास नहीं किया, संदेह हो गया ये ईश्वर है कि नहीं, तो परीक्षा ले ली। और परीक्षा लेने के बाद माता सती जब पुनः वापिस आई, भगवान भोलेनाथ ने पूछा ले आई परीक्षा? बोले कछु न परीक्षा लेने, अपराध कर दिया ना। इसलिए मेरी माताओं, जो व्यक्ति इतने अपराध करता है वो व्यक्ति कभी जीवित नहीं रह सकता। कारण कि जिसने भगवान की कथा में जाकर के भगवान की कथा को श्रवण नहीं किया होगा, वो क्या होगा? वो मैं बोले वो पात्र बचते बचते जल जाता है। तो माता सती को पिता राजा दक्ष के यज्ञ में जाकर भस्म होना पड़ा। माता सती जब भस्म हो जाती है तो प्यारी माता, वही माता सती किसका रूप लेती है? पार्वती का। मेरी माताओं, महाराज हिमांचल के घर, दक्ष क्या है? जड़। तो महाराज हिमांचल के घर में पार्वती जैसी कन्या का जन्म हुआ। और एक बार नारद बाबा घूमते घूमते महाराज हिमांचल की पावन नगरी में पहुंचे। और जैसे ही पहुंचे तो जैसे महाराज हिमांचल ने देखा कि आज हमारी इस महल में महाराज नारद बाबा आए, महाराज हिमांचल ने आरती सजाई, आरती उतारी, चरणों को धोया, बिठाला, वंदन किया, पूजन किया और अपनी कन्या पार्वती को बुलाकर प्रणाम करवाया। अच्छा, स्वाभाविक बात है, माता को चिंता सबसे ज्यादा बेटी के घर भर की होती है, क्योंकि जो भर घर भर कुल होए अनुपा। तो मेरी माताओं, आज विश्वमोनी से भी कहा ना राजा शीलवती ने कि बेटी इनको प्रणाम करो। विश्वमोनी ने प्रणाम किया और राजा शीलवती ने कहा बाबा नारद से, बाबा जैसे आपने पार्वती जी की हाथ की रेखाओं को देखकर बताया था, जोगी जटिल अकाम मन नग्न अमंगल वेश, ऐसे मेरी बेटी के हाथ की रेखाओं को देखकर बताइए मेरी बेटी का जो घर और बर होगा वो कैसा होगा। अब नारद बाबा को देखनी थी हाथ की रेखा है मेरी माताओं, प्यारे बंधुओं, और देखने लगे क्या? बोले नारद जी को देखनी थी हाथ की रेखा, लेकिन देखने लगे चेहरे की सुंदरता, बड़ी बार लग रही हो निहारी, बहुत देर तक निहारती। और फिर क्या बोले? बोले जो यही पाराये, हे राजन, हे शीलवती राजा, आपकी कन्या बड़ी पुण्यवान है, बड़ी सुंदर है, बड़ी सुशील है। कैसे? बोले जो यही पाराये अमर सोई होई, अमर सोई होई, अमर सोई होई, यही परे अमर सोई होई, सो जाए माराए अमर सोई होई, जो यही परे अमर सोई होई, तुम्हारे घूमे सारे न कोई, तुम्हारे घूमे न कोई, तुम्हारे घूमे न कोई। माता पिता को चिंता होती है मेरी बेटी का घर भर कैसा होगा। राजा शीलवती ने कहा मेरी कन्या का भाग बताइए। नारद जी ने कहा जो करेगा वो अमर हो जाएगा। जो व्यक्ति अमर हो जाए वो इतनी साधारण बेटी नहीं होगी मेरी माता, बड़ी पुण्यवान होगी।